Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. Today we are going to discuss about different interfaces of operating system. Operating system का वो interface जिसके through user ने computer के साथ communicate करना है, वो कौन कौन सी types के होते हैं और उसमें हर type की हम advantages और disadvantages देखेंगे. Let's see what is a user interface. In the field of human-computer interaction, a user interface is the space where interactions between humans and machines occur. The goal of this interaction is to allow effective operation and control of the machine from the human end. There are three types of operating system interfaces: CLI, that is command line interface; GUI, graphical user interface; and menu-driven interface. We have already discussed that operating system is an interface or is a link between the computer user and the computer hardware. ये आपको अलाउ करता है कि आप जो एंड यूजर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए जिसके थ्रू आप इजीली कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे और आपकी जो भी टास्क है आप परफॉर्म कर सकेंगे। तो उसमें हमें थ्री जो है वो इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं। Number one is command line interface. In CLI, commands are given to the computer with keyboard. It is based on textual input. It is a single task interface, which means that user can only run one task at a time. It is difficult to use because users have to remember the commands to perform any task. The two commonly used operating system that use CLI are DOS and Unix. Command line interface आपको कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेट करना है उसके लिए आपको एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी जिस पे आपने अपनी जो भी कमांड्स होंगी वो कीबोर्ड से एंटर करनी होगी। इसमें कोई क्लिक वगैरह वाला काम नहीं चलेगा। आपके पास एक ब्लैंक हम मैं आगे जाके आपको उसकी पिक्चर भी शो करूंगा। आपके पास ब्लैंक स्क्रीन होगी, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और आपने उसके ऊपर कमांड्स को टेक्स्ट की फॉर्म में आपने कोई भी फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई प्रोग्राम रन करना है, कोई चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट, जो भी आपने काम करना है, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है वो आपको कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से डिफिकल्ट होता है कि आपको एक तो कमांड्स याद करनी पड़ेंगी। लेट सपोज अगर आपने कॉपी करना है तो आपको क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी, फिर उस कमांड का सिंटेक्स भी है। सिंटेक्स मीन्स कि उसके साथ आपने कॉमा कहाँ पर लगाना है, कमांड को टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है तो उसके लिए कौन सा सिंबल आएगा, कमांड को स्टार्ट कैसे करना है, बैक स्लैश कहाँ पर आएगा, फुल स्टॉप लगाना है नहीं लगाना, ये स्पेशल कैरेक्टर, आपको उसका पूरा सिंटेक्स भी याद करना पड़ेगा। अगर आपने सिंटेक्स गलत लगा दिया हो सकता है कि उस कमांड का मतलब कुछ और बन जाए। तो इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। और थर्ड जो इसका मेजर इशू है वो ये है कि आप सिंगल कमांड एट टाइम रन कर सकते हैं, क्योंकि आपने कीबोर्ड से कमांड देनी है तो आप एट अ टाइम एक ही कमांड रन करेंगे तो आप एक ही टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI is a graphical interface for computer users to interact with computer. It uses Windows icons, menus, and pointer. Icon is a graphical symbol that represents a file, folder, program, device, etc. It is much easier to learn and use as compared to CLI, and some commonly used GUI operating system are Windows, Macintosh, and Linux. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे हमारे पास जो इस वक्त जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें आपके पास जो है ग्राफिक्स की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। जो हम विंडोज यूज करते हैं या जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, बेशक वो iOS हो या एंड्रॉयड हो या आप लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, बेशक आप मैसिंटॉश यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं या विंडोज यूज कर रहे हैं, ये सारा आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें आपके पास आइकन्स होते हैं, फाइल का अलग आइकन होगा, डॉक्यूमेंट का अलग आइकन होगा, कोई प्रोग्राम है उसका आइकन अलग होगा, सेपरेट होगा, हर एक की एक्सटेंशन अलग अलग होती हैं। तो आप जो है अपने माउस के क्लिक से या कीबोर्ड के एंटर से या कोई भी आपके पास कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस है, आप उसके थ्रू जो है वो आइकन्स के ऊपर क्लिक करके अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग भी हो सकती है कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट अ टाइम रन कर सकते हैं। ईजी है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है कि आपने सिंपल क्लिक करना है और वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो GUI इज मच बेटर देन CLI।
उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस बेसिकली हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता और उसको हम ज़्यादा कंपैरिजन करते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं वो CLI और GUI में ही आते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CLI is command line interface, whereas GUI is graphical user interface. CLI user has to type commands through keyboard, whereas in GUI user has to select icons to give command. In CLI, it is difficult to use as user has to remember commands and also its syntax, whereas it is easier to use GUI as compared to CLI. It takes more time to type and execute a command in CLI, whereas it takes less time to execute a command in GUI. It can perform only a single task at a time, means CLI can perform only a single task at a time, and in GUI you can also perform multitasking. उसके बाद मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है हमारे पास. It presents a menu on the screen. एक मेन्यू आएगा आपके पास. यूजर मेक्स द चॉइस एंड देन द नेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स. ये ऐसी है जैसे अगर किसी ने पुरानी विंडोज यूज की है, आगे जाके मैं उसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा इन तीनों की. या जैसे आपके पास बायोस का जो है वो मेन्यू आता है, ठीक है, उसमें अगर किसी ने बायोस की सेटिंग में कोई गया है तो उसको पता होगा. या जो पुरानी विंडोज जो यूज़ करते थे पुराना स्टार्ट मेन्यू, जब आप स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते थे तो आपके पास डिफरेंट आइकन्स आते थे, मेन्यू ओपन हो जाता था, फिर आप उस मेन्यू में किसी और आइकन के ऊपर जाते थे, फिर वहां से एक सब मेन्यू ओपन हो जाता था और इस तरह आप करते करते जो है अपने मेन टास्क के ऊपर पहुंचते थे. तो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस वही इंटरफेस है. Menu contains the commands to use the operating system. It is also used in some application programs. बहुत सी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जैसे मेन्यू बार होती है, उसके अंदर सारा मेन्यू होता है. आपके ब्राउजर्स के अंदर होता है, ऑफिस के अंदर होता है, ऊपर टॉप के ऊपर मेन्यू होता है. आप एक चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां से मेन्यू ओपन हो जाता है. आप किसी और चीज के ऊपर जब अपना पॉइंटर लेकर जाते हैं तो वहां से एक सब मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है. अभी डायग्राम देख के आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा. इट इज़ ईजियर टू यूज एज कम्पेयर टू CLI अगेन, क्योंकि CLI में आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं, कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, और इसमें आपने अगेन सिर्फ और सिर्फ मेन्यू में अपनी जो डेजिग्नेटेड जो आपका टास्क है उसके ऊपर आपको अपना पॉइंटर लेकर जाना है. टू कॉमनली यूज्ड मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉवेल्स, नेटवेयर एंड प्रोडोस. ये दोनों यूज होते थे, लेकिन हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो विंडोज, मैसेंटोश, यूनिक्स और लिनक्स यूज करते हैं. ये आपके पास CLI का एक इंटरफेस है. देखें इसमें जो है आपके पास ये ब्लैंक स्क्रीन होती है और इसी ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर आपने जो है वो अपनी सारी कमांड्स जो भी आपने कॉपी पेस्ट डिलीट न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, हर चीज़ के लिए एक सेपरेट कमांड है और वो कमांड आपको यहाँ पर टाइप करनी पड़ती है. उसके बाद ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें आपके पास आइकन्स होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर का हो गया, दिस PC का आइकन है, या आपके पास जैसे कोई भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं अगेन उस प्रोग्राम के अंदर भी वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर बना हुआ होता है, तो उसमें भी आपके पास आइकन्स आ रहे होते हैं. और ये है आपके पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कि आप एक ऊपर आपके पास एक मेन्यू बार आ रही है, आप उस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेन्यू ओपन होता है. उस मेन्यू में आप अगेन किसी और चीज के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो अगर उससे रिलेटेड मजीद कोई डिस्क्रिप्शन होती है तो वो उसके सब मेन्यू में ओपन हो जाती है. तो ये था आज का लेक्चर. अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे फेसबुक ID और ईमेल अकाउंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.